बिहार में फिर गुजरा है चुनावी बिगुल। 2025 का महासंग्राम केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि मुद्दों, विचारधाराओं और जनता की उम्मीदों की कसौटी है। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और एक नई उभरती हुई ताकत जन स्वराज एकता दल। तो बिहार की जनता किसे देने वाली है आशीर्वाद? तो चलिए आइए पता लगाते हैं। जिसमें पहली है राष्ट्रीय जनता दल, जिसे आरजेडी कहा जाता है। इसके स्थापना लालू प्रसाद यादव ने की। इसके वर्तमान नेता तेजस्वी यादव हैं और इस पार्टी के मेन वोटर माने जाते हैं मुस्लिम, यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग। दूसरा नंबर पे है जेडीयू जनता दल, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं। इस पार्टी के पहचान है सुशासन बाबू, जिन्हें लंबे समय से अनुभव है राजनीति का। और इस पार्टी के मेन वोटर हैं कुर्मी, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाएं। तीसरे नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसकी राष्ट्रीय चेहरा है नरेंद्र मोदी। बिहार में भाजपा पार्टी के नेतृत्व करते हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेता। इस पार्टी के मेन वोटर हैं स्वर्ण, वैश्य और शहरी वर्ग के मध्यम वर्गीय लोग। इसमें चौथे नंबर की पार्टी है जन स्वराज एकता दल, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है। ये प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, जमीनी पार्टी है और लोकतांत्रिक स्वराज का नारा देती है। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य की बहाली हो, पंचायतों को ताकत देना, किसान, मजदूर, युवा को उसका हक मिलना। ये प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज एकता दल नई सोच की और जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। दलों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे। आरजेडी का कहना है कि हम सत्ता में आते ही 10 लाख नौकरियां निकालेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। सरकारी शिक्षा प्रदान की जाएगी और बेहतरीन स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा। नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इलाज होगा। आरजेडी मुख्य रूप से समाज में ओबीसी और मुस्लिम एकता की बात करती है। तो चलिए अब देखते हैं जेडीयू के मुख्य मुद्दे। ग्रामीण पेयजल नल योजना, सामाजिक समरसता, शराबबंदी का बचाव, पूरी तरह से सुशासन मॉडल। अब देखते हैं भाजपा के बिहार में चुनावी मुद्दे। राष्ट्रवाद, राम मंदिर, डबल इंजन की सरकार, राजमार्ग, एम्स जैसे ढांचागत कार्य, कौशल विकास योजना जैसे मुद्दे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज एकता दल के मुद्दे हैं भय मुक्त समाज, जन भागीदारी, मजबूत पंचायत राज, सरकारी स्कूल अस्पताल का पूर्ण जागरण और बेरोजगारों को अधिकार। तेजस्वी यादव युवा जोश, लेकिन उन्हें कभी अभी शासन करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। जनता को इनसे बहुत ही आशा है, लेकिन इनके अंदर अनुभव की कमी है और ये आलोचना के पात्र बहुत ही ज्यादा होते हैं। नीतीश कुमार, इन्हें लंबा अनुभव है लेकिन गठबंधन को बदल लेते हैं। इससे जनता को इनके ऊपर से विश्वास कम हो गया है। जनता इनके ऊपर विकास बनाम विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, क्योंकि ये हमेशा गठबंधन अपना बदल लेते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, कभी आरजेडी में कभी भाजपा में। इससे जनता को इनके ऊपर से विश्वास कम हो गया है। भाजपा मोदी फैक्टर इसमें होता है, राष्ट्रवादी की भावना होती है और हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, गाय, लव जिहाद जैसे मुद्दे होते हैं। लेकिन विपक्ष इन्हें बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाकर बैकफुट पर ला खड़ा करता है। जन स्वराज एकता दल, नई सोच, जमीनी जुड़ाव, ये संगठन छोटा है लेकिन नई सोच वालों के लिए एक नया हवा का झोंका है। यह मुकाबला अब तिकोन नहीं रहा, चौमुखी होता जा रहा है। एक तरफ पुरानी शासन शैली, दूसरी तरफ नई राजनीतिक सोच। बिहार की जनता तय करेगी, अनुभव चाहिए, विकास चाहिए, युवा शक्ति, ऊर्जा चाहिए या फिर व्यवस्था और विकास में अमूलचूल बदलाव चाहिए। आपके नज़र में बिहार का सही रास्ता कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताइए।